Shipri Vlogs with a new day, new morning, with the sunny morning in Kaza. आप देखो यहाँ की नज़ारे, ऐसी मॉर्निंग हो तो भाई किसको नहीं चाहिए। और हमारा तो कब से ड्रीम था कि हम स्पीति वैली एक्सप्लोर करें एंड फाइनली वी आर हेयर एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। और आप लोग भी बने रहिए शिपरी पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि आज हम काजा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम देखेंगे की मॉनेस्ट्री, चीचम ब्रिज, हिकिम विलेज, कॉमिक विलेज एंड सब कुछ बहुत सुपरलेटिव होने वाला है, वहीं जाके दिखाएंगे। सो तब तक के लिए आप एक बार नज़ारे लो। यहाँ पे हम रुके थे रात में हेरिटेज पिटी जलसा में और स्टे हमारा बहुत कंफर्टेबल रहा क्योंकि बहुत थके हुए थे, लॉन्ग जर्नी थी, तो हमने बहुत मस्त वाला रेस्ट किया। नाउ वी आर फ्रेशन अप एंड रेडी टू एक्सप्लोर। सो स्टे ट्यून टू शिपरी व्लॉग्स, लेट्स गो। सो निकल चुके हैं हम हमारे होटल से, पिटी जलसा से, और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते जाएंगे रास्ते का क्योंकि हम जा रहे हैं अब फर्स्ट साइट सीइंग करने, जो है की मॉनेस्ट्री, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। और चलो लेट्स एक्सप्लोर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उन नज़ारों में जिनको हम अभी तक सिर्फ YouTube पे सर्च करके देखा करते थे कि हम कभी जाएंगे स्पीति वैली। सो विल एक्सप्लोर। गाइस देखो क्या सुंदर माउंटेन्स हैं, वो पीछे स्नो पैक माउंटेन्स हैं, इधर सारे ये लद्दाख जैसे ही मिलते जुलते हैं स्पीति वैली के भी, बट क्योंकि हम पहले स्पीति वैली आए हैं सो वी आर रियली लविंग स्पीति वैली। देखिए रास्ते, ऐसा नज़ारा हो तो किसका मन करेगा यहाँ से वापस जाने का, है ना। चलो अभी हम जा रहे हैं की मॉनेस्ट्री। ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से 12 का किलोमीटर दिखा रहा है, तो क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने में, तो हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा ये 12 किलोमीटर कवर करने में। बट वेटिंग टू सी की मॉनेस्ट्री बहुत फेमस है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। और उसी के पास में फिर थोड़ा आगे चीचम ब्रिज है, तो ये दोनों साइट सीइंग एक साइड में हैं। तो काजा से ऑलमोस्ट आधा घंटा मान के चलो आप। तो चलो लेट्स सी। व्यू देखो गाइस, इतना सुंदर है, मतलब ऐसे लग रहा है हर मोड़ पे गाड़ी रोक के कुछ ना कुछ कैप्चर करते रहें। ये बीच में सारी स्पीति रिवर है और आसपास में इतने ब्यूटीफुल कैनवस वाले माउंटेन्स, ऐसे लगता है कुछ पेंट किया हुआ है। सीरियसली मतलब पूरी ब्यूटी छुपी है स्पीति वैली में। वो जब फोटोज़ में देखते थे तो भी पता चलता था, बट रियलिटी में इट्स ऑ स्ट्राकिंग। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज, वंस अ लाइफ टाइम ट्रिप है ये वाला भी, है ना। चलो अभी हर मोड़ पे ऐसे ही लगी जा रहा है, गाड़ी रोक लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं क्योंकि सुंदर ही बहुत है, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़, ऐसे लगता है कैनवस पे पेंट किया हुआ है सब कुछ। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ इस स्पीति वैली के ट्रिप को। तो पहुंच चुके हैं हम फाइनली हमारे फर्स्ट स्टॉप पर, जो है की मॉनेस्ट्री। गाइज ये देखो, ये बीचों बीच ब्राउन कलर्ड पहाड़ों के बीच में ये इतनी बड़ी मॉनेस्ट्री है। की मॉनेस्ट्री जो है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्रीज इन हिमाचल एंड ऑल्सो इन स्पीति वैली। और व्यू देखो गाइस कितना सुंदर है। अभी बस हमने यहाँ रोक के सोचा आपको दिखाते हैं दूर का व्यू, क्योंकि पास जाके तो इतना क्लियर व्यू नहीं आ पाता किसी चीज़ का। सो जस्ट अब हम ऊपर चढ़ेंगे और अंदर की मॉनेस्ट्री को देखेंगे, तो आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं की मॉनेस्ट्री के गेट के सामने गाइस, और ये इतनी सुंदर मॉनेस्ट्री है, हमने नीचे से भी आपको दिखाया, बहुत बड़ी है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन स्पीति वैली एंड ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश।
और इसको बहुत ही हॉली माना जाता है, यहाँ के लोगों के बीच में बहुत मानता है इसकी। और आसपास सारे पहाड़ हैं। ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट इस टाइम 14,000 फीट 13,500 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं। और आप लोग भी आएँ तो बहुत ही कंफर्टेबल रुक के आएँ, सांस प्रॉपर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन मूव, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल का भी थोड़ा चक्कर रहता है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। और हमारी गाड़ी नीचे पार्क हुई थी मॉनेस्ट्री में, और थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के ऑलमोस्ट 5-7 मिनट लगे हमें ऊपर गेट तक आने में। सो बट अगेन व्यू देख के सारी थकावट भूल जाते हैं। चलो आओ अंदर दर्शन। अब हम जाने वाले हैं की मॉनेस्ट्री के अंदर। वेलकम टू की मॉनेस्ट्री। और व्यू देखो यहाँ से, भाई साहब क्या व्यू है, ऐसे लगता है ड्राइंग की हुई है किसी ने कैनवस पे। तो अब हमने की मॉनेस्ट्री में माथा टेक लिया है और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जो है चीचम ब्रिज। लेकिन उसके लिए हमें पहले नीचे जाना पड़ेगा। और इतना पीसफुल, इतना सीरीन फील हो रहा था यहाँ पे, इतनी शांति तो भाई हमारे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी। बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे सब कुछ। और बिलीव मी, एकदम ना सपनों जैसा लग रहा है, क्योंकि जितने भी व्यूज़ हैं वो सब ऐसे लगता है भगवान जी ने ड्रॉ किए हुए हैं। कुछ ग्रे कलर है, कुछ ब्राउन कलर का है, सिमेट्रिकल सा है सब बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। ये यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप है, अगर कुछ लेना हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये हमारा मॉनेस्ट्री की एंट्रेंस थी। चलो अब चलें, पैदल पैदल जाना है नीचे। और ठंड बहुत ज़्यादा है, नाक पूरी बंद हो गई है हम दोनों की। चलो देखें एक बार गिफ्ट शॉप में क्या है। सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे हमें। लेट्स सी हम क्या लेंगे। स्पीति वैली, यस, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं यहाँ की स्पेशल। लाइक हमने ये लिया है, यहाँ का कुछ स्पेशल होली चीज़ होती है। चलो लेके फिर हम चलते हैं आगे। आओ आप लोगों को दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉप, जो है किबर विलेज। ये देखो गाइस, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, ऑलमोस्ट 14,500 फीट की ऊंचाई पे ये विलेज बसी है। इसका नाम है किबर विलेज, और वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में। और हमारा जो नेक्स्ट चीचम ब्रिज है वो भी इसी किबर विलेज के अंदर ही आता है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम। तो हमने कहा ये किबर विलेज भी देखने लायक है, तो आप लोगों को भी दिखाएं। सो ब्यूटीफुल। लोग यार कहाँ कहाँ पे रहने आते हैं ना, मतलब कहाँ कहाँ तक लोगों का हैबिटेट है। बहुत टफ लाइफ होगी यहाँ के लोगों की। चलो चले आगे। रास्ते इतने बम्पी हैं, रोड्स बिल्कुल वही रफ रोड्स हैं, वही मज़ेदार प्रॉपर एडवेंचरस वाला फील आ रहा है। और सामने इतनी सुंदर सीनरी, अलग सा ही नज़ारा है। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अलग ही आ रहा है। सो हम पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज, जो यहाँ का वन ऑफ द फेमस ब्रिजेस में से एक है। और ये जॉइन करता है 2 माउंटेन्स को, जिसमें उधर की साइड है किबर विलेज। ओ माय गॉड, दिस इज सो स्कैरी। ओ माय गॉड,
देखने में तो दूर से ब्रिज लग रहा था बट नीचे बहुत बड़ी खाई है गाइस। इसके ऊपर से निकलना है, इसके ऊपर से ही निकलना है ना मैं। ओह माय गॉड, वन ऑफ द स्कैरिएस्ट ब्रिज, मतलब आई मस्ट से वन ऑफ द स्कैरिएस्ट ब्रिज आई हैव एवर सीन। एंड अभी आई गेस इसके ऊपर तो अलाउड नहीं होगा पार्क करना गाड़ी, तो दूसरी साइड पार्क करके आपको दिखाएंगे गाइस। आप देख रहे हैं चीचम ब्रिज। ओह माय गॉड, मतलब वीडियोस में देखा करते थे और अभी इसके ऊपर से निकल रहे हैं। सो इट्स अ रियली ग्रेट फीलिंग, इजंट इट? जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं यार। इन्होंने इतनी अच्छी ड्राइविंग की है, मतलब हर किसी के बस का नहीं है। चलो अब गाड़ी पार्क करके आपको नज़ारे हैंड टू हैंड दिखाते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ऑन दी ब्रिज। अभी हमने आपको दिखाया था जब यहाँ से निकल रहे थे, तो हमने कहा था कि अभी जब ऊपर आएंगे तो आपको सारी चीज़ दिखाएंगे, सारे नज़ारे दिखाएंगे यहाँ से। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको चीचम ब्रिज के बारे में बता देती हूँ गाइस कि चीचम ब्रिज इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ हाईएस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैली। और इंडिया का हाईएस्ट रैंकिंग इसको मिल चुका है। इससे पहले जो हाईएस्ट रैंकिंग था वो सिक्किम में एक ब्रिज था उसको था, बट जब ये बना तो ये बना 13,496 फीट की ऊंचाई पे। तो गाइस इतनी ऊंचाई पे ये ब्रिज है, तो इसलिए इसको इंडिया का हाईएस्ट ब्रिज बोला गया है। और अगर बात करें इसकी डेप्थ की, ये कितनी ऊपर हैंग कर रहा है, तो इट्स लाइक 1000 फीट डीप। यहाँ की जो डेप्थ है इट्स 1000 फीट डीप। आप देखो नीचे स्पीति रिवर जा रही है एंड इट इज़ कनेक्टिंग 2 विलेजेस, दैट इज़ काजा विद किब्बर। तो वेरी वेरी एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस चीचम ब्रिज पे आके। सब लोग यहाँ ज़रूर आते हैं जब वो स्पीति वैली विजिट करते हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द काइंड। साइड व्यू दिखाएंगे तो भाई और भी स्कैरी लगेगा आप लोगों को देख के, बिकॉज इसके नीचे कुछ भी सस्पेंशन वगैरह कुछ एज सच मीन्स कुछ ब्रिजेस नहीं है, इट्स ऑल वन गो। तो चलो दिखाती हूँ आपको साइड व्यू ऑफ चीचम ब्रिज। तो आपको देख के पता चलेगा कितना गजब ब्रिज है। ये देखिए, और नीचे है 1000 डीप फीट खाई। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा चीचम ब्रिज। तो अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट जगह जो है किब्बर विलेज। वैसे तो किब्बर विलेज में ही फॉल करते हैं, बट जो एक्चुअल रेजिडेंशियल है किब्बर, वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पर देख के फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट सर्किट पे। गाइस ये एक ही सर्किट पे है, लाइक चीचम ब्रिज, की मॉनेस्ट्री एंड किब्बर, और लांगजा कॉमिक विलेज ये दूसरे सर्किट पे, और हिकिम ये 3 जगह अलग सर्किट पे है। वो यहाँ से थोड़ा दूर है, लाइक 1 घंटा। सो चलो फिर दूसरा सर्किट चलेंगे। अभी चलते हैं गाड़ी की ओर। सो लेट्स गो। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली किब्बर विलेज में। और गाइस देखो, अपना इंडियन नेशनल फ्लैग देख के जो पेट्रियोटिक फीलिंग आती है वो हमेशा ही आती है। तो इतने पहाड़ों में इट्स ऑल डेडिकेटेड टू इंडिया। बहुत खूबसूरत है गाइस इंडिया भी, और ये वैली इतनी सुंदर है। शुड बी प्राउड वी हैव सच थिंग्स इन इंडिया, क्योंकि हम बाहर भी बहुत कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट 7 से 8 कंट्रीज़ हम लोग घूम चुके हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा हमें वहाँ पे भी नहीं आएगा दिखा है ना, जो यहाँ पर है। तो ये हो गए हमें किब्बर विलेज के दर्शन। अब हम यहाँ से गाड़ी मोड़ेंगे। हम सिर्फ देखने ही आए थे कि एक बार चलो
देख आते हैं किबर विलेज कहाँ पर है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस, मोटरेबल विलेजेस। और अब हम वापस चीचम से होते हुए हमारे दूसरे सर्किट की तरफ चलेंगे, जो है लांगसा, हिकिम एंड कॉमिक विलेज। तो लेट्स गो। रूट्स बहुत ही बम्पी हैं, सारी रोड्स रफ हैं। आए तो कोशिश कीजिए 4x4 व्हीकल ही लेकर आए, नहीं तो XUVs भी चल जाएंगी, बट ड्राइविंग स्किल्स सुपर टूपर होने चाहिए। और दूर भी बहुत है तो पेशेंस भी उतनी होनी चाहिए। तो वी रियली इंजॉइंग है। ये देखो, आपको दूर से दिखाते हैं चीचम ब्रिज। ये देखो गाइस, ये है चीचम ब्रिज। कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना दूर से, और रोड्स बिल्कुल एकदम ऐसे स्नेक की तरह लग रही हैं, मज़ेदार। ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है बेसिकली, स्पीति वैली को कोल्ड डेजर्ट रीजन भी बोलते हैं। और किब्बर जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर बेसिकली स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन आइबेक्स और ब्लू शीप इनका हैबिटेट बोला जाता है, और बहुत स्नो में ये लोग निकलते हैं। तो चलो अब चलें बैक टू द अदर सर्किट। तो हम पहुंच चुके हैं स्पीति रिवर के बीचों बीच, और हमने सोचा थोड़ा सा एडवेंचर तो करना बनता है भाई। तो हम लोग वहाँ रोड से गाड़ी उतार के ले आए हैं स्पीति रिवर के बीच में, और क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है तो पूरा देख के हम लोग इसलिए सेफ्टी वाइज लेकर आए हैं। और वैली यहाँ से पूरी दिख रही है। ये जो आप देख रहे हैं गाइज, ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज का रास्ता, जो है कॉमिक विलेज, KOMIC, कॉमिक विलेज, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज। और ये वहाँ पर जाने का रास्ता है इन रूट फ्रॉम काजा टू कॉमिक। कॉमिक अभी 13 किलोमीटर और है, जो कि ऑलमोस्ट आधा घंटा लेगी। और रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं, बट रोड्स फिर भी ठीक हैं, मतलब रोड वेल बिल्ट है रोड, बट वैसे बहुत हाइट पे होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कर्वी, और बहुत सारी खाई हैं साइड में। और भाई साहब, ये सब जमा पड़ा है यहाँ पे, ये देखना बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, ये छोटी छोटी जो वाटर स्ट्रीम्स हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कॉमिक में। तो देखिए यहाँ के कुछ मज़ेदार व्यूज़। हमारी इस जिम्नी, जो हमारी शेरनी है पहाड़ों की, इसके सहारे हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, जिसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 114, और इट्स लाइक ऑन हाइट ऑफ ऑलमोस्ट
15,100 feet from the sea level, guys. Oh my god, we did it. Yes. तो गाइस वाओ वाओ वाओ, या सुपर एक्साइटेड। हम लोग घूम आए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, जो है ऑलमोस्ट 15,000 से भी ज़्यादा हाइट पे। एंड मतलब लग रहा है भाई कुछ किया है, और जर्नी बहुत अच्छी थी। अब हम जाएंगे, आज हम सब कुछ हाईएस्ट करने वाले हैं। मतलब अभी हम गए थे वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज पे, अब हम जाएंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे। तो मतलब सब कुछ सुपरलेटिव डिग्री में होने वाला है। सो बहुत मज़ा आ रहा है, और रूट्स मतलब बहुत सुंदर हैं, पूरे एकदम ड्राइंग वाले रूट्स हैं। और मंजिल तो अच्छी है ही है, बट रास्ते उससे भी खूबसूरत है गाइस यहाँ पे। तो आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं उतना ही जितना हम लोग कर रहे हैं। और टेम्परेचर कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है। यहाँ पे अभी 2 डिग्री था टेम्परेचर, और स्नो भी थी ऊपर थोड़ी थोड़ी। तो चलो अब चलते हैं। हम एक्चुअली पहले हम लोग ने कर लिया हाईएस्ट पास, क्योंकि हाईएस्ट विलेज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिर लेटर टाइम पे ठंड ज़्यादा हो जाती है। बट अब हम फिर वापसी पे हिकिम और वो करते हुए चलेंगे। हिकिम में हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, एंड देन लांगजा स्टैचू। सोचा कुछ ऑफ रोडिंग टाइप करते हैं। देखो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक वाटर स्ट्रीम जो बिल्कुल बर्फ़ बनी पड़ी है, जमी पड़ी है ये वाटर स्ट्रीम पूरी। टेम्परेचर इतना कम है यहाँ पे, इस टाइम 1 डिग्री है, और धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे सब कुछ जमा हुआ है। तो ठंड बहुत होती है यहाँ पे, तो जब भी आएँ तो अपनी पूरी कवरिंग करके आएँ, लेयरिंग पूरी स्ट्रॉन्ग रखें। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिकिम पे, और हमने ख़रीदे कुछ पोस्ट कार्ड्स, और सोचा यहाँ से स्टैंप लगवा लें ताकि हमेशा के लिए याद रहेगा कि हम लोग यहाँ आए थे। सो इट्स हिकिम, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हो गया स्टैंपिंग, करा ली, दिखाओ। ओह नाइस। इनके एक फ्रेंड मिल गए हैं यहाँ पे, तो इनको मिलने गए हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं आप लोगों को और नज़ारे दिखा देती हूँ यहाँ के, हिकिम विलेज के। यहाँ पे फिर भी हमें कुछ घर दिख रहे हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 20-25 घर ही हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं। और ये खड़ी हमारी चिमनी, और ये एक छोटा सा काउंटर है जहाँ पे 2 लेडीज़ हैं, और उन्होंने पोस्ट कार्ड्स और कुछ मैग्नेट्स लगाए हैं कि आप एज अ सोवनियर यहाँ से लेके जा सकें। और वो है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट मास्टर भी बैठे थे अंदर, जिनसे हमने ये स्टैंप लगवाई है, यस दैट वी वर हियर। चलो, बहुत तरह के पोस्ट कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये वाला लिया था, दिस वन, और भी बहुत सारे हैं, आप इनसे ले सकते हैं। एक पोस्ट कार्ड कितने का है आंटी? 30 का, ओके। और ये 100 का है, ठीक है। तो आपको 100 में ये मैग्नेट मिल जाएगा, और 30 रुपीज़ में पोस्ट कार्ड्स। सो व्हाटएवर यू लाइक आप ले सकते हैं, और ज़रूर ले, मैं तो कहूँगी, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता इतनी सुंदर जगह और इतनी हाईएस्ट जगह पे आने का। तो ज़रूर अपने साथ ये मेमोरीज़ को कलेक्ट करके लेके जाएं। हम ज़रूर लेते हैं मैग्नेट्स, तो ज़रूर लेते हैं जहाँ पर भी जाएं। तो चलो गाइज़, हिकिम का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब रह गया हमारा इस सर्किट पे लांगजा स्टैचू, वो बस ऑन दी वे ही है। तो बस वहाँ पहुँचते ही हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, एंड देन हम लोग जाएंगे वापस काजा, क्योंकि आज रात भी हम काजा ही रुकने वाले हैं और कल निकलेंगे वापस। सो स्टे ट्यून्ड टू शिप्री व्लॉग्स।
लांगजा विलेज। और जो आप देख रहे हैं वो है बुद्धा स्टैचू, जो यहाँ का बहुत फेमस स्टैचू है। और ये साइड में सारी लांगजा विलेज है। और यहाँ की विलेजेस बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब लाइक हम हिकिम में भी गए थे तो सिर्फ 15, 20, 25 घर ही थे। यहाँ पर भी उतने कई घर दिख रहे हैं क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज हैं, तो कुछ कुछ लोग बसे हैं। बट आई मस्ट से यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत टफ लगती है देखने में, तो बाकी इनको तो आदत हो जाती है। तो ये बुद्धा स्टैचू बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो पूरी वैली के बीच में ये अलग से एक टॉल स्टैचू खड़े हैं। सो बुद्धिस्ट कल्चर ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए मोनेस्ट्रीज वगैरह भी बहुत हैं। सो दिस इज लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल अमंग्स द वैली। तो चलो अब हम चलते हैं वापस काजा की तरफ। और ये था लांगजा विलेज, और अब इससे नेक्स्ट विलेज है काजा। अब वहाँ पे जाके रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर कंपाइल अप करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड टू शिप्री व्लॉग्स। गाइस ये इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट हमें मिला, मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई है। और हमने यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत लाइट स्नैक्स लिए, और इट्स रियली रियली हैविंग अ नाइस वाइब, बुक्स एंड एवरीथिंग। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्पीति की लोकल मार्केट में। और मार्केट तो छोटी है पर लाइवली है, हर तरह का सामान मिल जाएगा, ग्रॉसरी, मेडिकल, वूलन्स, एवरीथिंग। सो इसी के साथ आज का दिन यहीं रैप करते हुए नई जर्नी के साथ, नई दिन के साथ आपको मिलेंगे कल फिर in Shipri Vlogs. So stay tuned and enjoy the market views.